गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप सभी को पार्ट 3 सांवले सपनों की याद की व्याख्या करेंगे और जिन पर आधारित आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यह है पाठ सांवले सपनों की याद, क्षितिज। अब हम इस पाठ की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, और जिन्होंने एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की याद में यह अभिव्यक्ति शैली में लिखा हुआ स्मरण है। इसमें ये कहते हैं, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर, यानी जो सालिम अली उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वह एक हुजूम, सपनों का एक हुजूम यानी भीड़ मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर हो रहा है। यानी वे अब मर चुके हैं और उसकी तरफ वो अब अग्रसर हुए हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। अब क्या उन्हें कोई रोक टोक सकता है? यह संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, यानी इस भीड़ में आगे आगे कौन चल रहा है? सालिम अली चल रहे हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई तो वो क्या करता है? वो हमेशा आगे आगे चलता है, लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। सैलानियों का यानी जो घूमने वाले जो पर्यटक रहते थे, उनका जब वे कहीं घूमने जाते थे पूरा, तो उन लोग का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। यानी ये कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे और पक्षियों को देखा करते थे। इनको पक्षियों से मिलना, पक्षियों के बारे में जानना इनको बहुत शौक था, तो हमेशा ये सैलानी बनकर ही घुमा करते थे। लेकिन यह सफ़र पिछले सफ़रों से भिन्न था। ये पहले कहीं ना कहीं जा कर के पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते थे, लेकिन जो ये सफ़र इनका है सभी सफ़रों से भिन्न है, क्योंकि भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। यानी भीड़ भाड़, अब यहाँ पर जो ये इनका पलायन है, जहाँ ये गए हैं अब वहाँ पर इनको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। अब तो वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। अब ये जो वन पक्षी हैं उनकी तरह ये प्रकृति में बिल्कुल विलीन हो रहे हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। जो आखिरी गीत यानी अपने कार्य करने के पश्चात, अपना गीत गाने के पश्चात, मतलब पक्षियों के बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर लेने के बाद अब ये अंत समय में मौत के मुँह में जा बसे हैं। कोई अपने जिस्म को हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी कोई अगर चाहे, कोई जैसे किसी को अगर प्रेम करता भी है तो क्या मरने के बाद कोई अपनी जान दे करके क्या उस आदमी को जीवित कर सकता है? तो यही लोग कह रहे हैं कि वह उनसे लोग बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे भी कि मैं दिल की धड़कन दे दूँ और वे जीवित हो जाए तो क्या ऐसा दोबारा संभव है? नहीं, ऐसा दोबारा संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब यह सोया हुआ जो पक्षी है सालिम अली जो हैं, इनको अब कोई जगाना चाहेगा।
वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह नज़र से देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि लोग जो है पक्षियों को हमेशा आदमी की नज़र से देखते हैं, यानी उन्हें कैसे देखना चाहिए, पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए, उन्हें आदमियों की नज़र से, यानी हमें कभी भी उनको जगा दो, कभी भी उनको उठा दो, ऐसा नहीं है। वो कब सोते हैं, कब जागते हैं, उनको उनके हिसाब से हमें हैंडल करना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, उनको हमें जानना चाहिए। यह उनकी भूल है, वही कहते हैं आदमियों की भूल है, वे अपनी तरह ही पक्षियों को देखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़रों से नहीं, आदमी की नज़रों से देखने को उत्सुक रहते हैं। वे कहते हैं कि आदमी जिस तरह जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों यानी आसपास के माहौलों और प्रकृति को, पूरे आसपास की हरियाली को, वे सब आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, बल्कि हमें उन्हीं की नज़र से देखना चाहिए। भला कोई आदमी अपने कानों में पक्षियों की आवाज़ का मधुर सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? वे कहते हैं कि क्या कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ सुन करके कोई भी रोमांच का सोता फूट सकता है क्या? ऐसा ही है एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। वे कहते हैं ऐसा ही एहसास कि उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे, इस पृथ्वी पर जन्मे सालिम अली मिथक, जो कि एक मिथक है, जो कि एक झूठ है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने रासलीला रची और 100 गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। वे कहते हैं यह भी एक मिथक है कि ऊबड़ खाबड़ जमीन पर कौन जन्मे हैं, सालिम अली। यह भी एक असत्य है, लेकिन पता नहीं क्या हम भी यह बात जानते हैं कि वृंदावन में, इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और 100 गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। वे कहते हैं कुछ समय बाद हमें भी सब मिथक की तरह जानेंगे। वही कहते हैं इसी तरह हम भी आज जिस तरह वृंदावन में कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और 100 गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाते, यानी सभी गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, यानी घड़े फोड़े थे, दूध वाली छाछ अपने मुंह में भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था, यानी कब उन्होंने छोटे छोटे घने पेड़ों में की छाँव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी उन्होंने, कब दिल की धड़कनें जिससे तेज हो जाती हूँ ऐसी उन्होंने बंसी कब बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। यह तो किसी को पता ही नहीं कि यह कब ऐसा हुआ था कि यह पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेखक कहते हैं कि अगर कोई आज वृंदावन जाए तो वहाँ का सांवले रंग का पानी सारे घटनाक्रम की आपको याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे, यानी जब बंसी की आवाज़ होगी तो हर किसी के कदम क्या होंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। हर शाम सुबह ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। जैसे ही सैलानी आता है और हिदायत देता है
क्या हिदायत देता है? बताते हैं कि आप लोग यहाँ जाइए वहाँ जाइए, जैसे भी उन लोग को इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। तो वही कहते हैं, अब लगता है कि तुरंत ही कृष्ण आ जाएंगे और अपने संगीत का जादू बिखेरने लगेंगे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब नहीं, यहाँ पे छूट गया बच्चों, संगीत का छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वे कहते हैं वृंदावन कभी क्या कृष्ण की बांसुरी से के जादू से खाली हुआ है क्या? बल्कि ऐसा नहीं है। अब वहाँ जाएंगे आप वृंदावन में, तो वहाँ पे सब कृष्ण ही कृष्णमय है। तो कहते हैं मिथकों की दुनिया में, यानी यह मिथक जहाँ भी कुछ भी सत्य नहीं है दुनिया में, इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। वे कहते हैं इस मिथकों की दुनिया में, यानी जहाँ सब असत्य है, सब मिथक, इस दुनिया में इस सवाल को लिए हमें सबसे पहले नज़र किस पर डालनी चाहिए? सभी लेखक कहते हैं कि हमें, फिर से इसको देख लीजिए, कि हमें मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। यानी वे कहते हैं लेखक कि मिथकों की इस दुनिया में जहाँ भी सब असत्य है, मिथक है, झूठ है, इसका सवाल जवाब ढूंढने में यानी तलाश करने में करते रहते हैं हम, तो वहाँ से एक नज़र हटा करके हम कमज़ोर काया वाले यानी कमज़ोर शरीर वाले उस व्यक्ति, यानी कौन व्यक्ति? सालिम अली पर, एक सालिम अली के नाम से, यानी कमज़ोर काया वाले, इसी संसार में हम कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति यानी सालिम अली पर काया वाले हैं, जो वे कौन है? सालिम अली। उन पर, उनको हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। वे कहते हैं उम्र की शती तक पहुँचे थे, यानी उम्र के 100 पूरे होने तक वे पहुँच रहे थे। थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया। वे सालिम अली के बारे में लेखक बता रहे हैं कि वे बहुत ही कमज़ोर हो गए और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। वे कहते हैं लेकिन अंतिम समय तक, वे कहते हैं, वे कमज़ोर शरीर वाले हुए थे और कैंसर से पीड़ित थे, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण हो सकता हो बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी वे लेखक कहते हैं कि अंत समय तक वे, अंत समय में भी कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी की मृत्यु हो गई। अंत समय तक वे पक्षियों के बारे में ही अपना समर्पण रखे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी वे जो हमेशा आंखों पर दूरबीन लगाए रहते थे और हमेशा पक्षियों को देखा करते थे, दूर जो पक्षी रहते थे हमेशा उन पे निगाह रखा करते थे कि पक्षी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं। भिन्न भिन्न पक्षियों को देखना उनका शौक था। और यह कब उतरी थी? उनके मौत के बाद ही उतरी थी। स्टूडेंट्स, अब आपका ये गद्यखंड यहाँ पे समाप्त होता है। अगला गद्यखंड कल हम आपको देखेंगे। आज ये प्रथम गद्यखंड पर आधारित दिए हुए प्रश्नों को आप लोग करिएगा। अब यहीं पर यह पहला प्रथम गद्यखंड समाप्त होता है बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।